ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजा चौथा समन। 18 जनवरी को पूछगछ के लिए किया तलब। इंडिया इत्तेहाद की वर्चुअल मीटिंग, सीट शेयरिंग और कन्वीनर मुकर्रर करने पर हुआ तबादुल ख्याल। नीतीश कुमार ने कन्वीनर बनने से किया इनकार, कहा कांग्रेस से ही होना चाहे इंडिया इत्तेहाद का कन्वीनर। जेपी नड्डा ने इंडिया इत्तेहाद को वर्चुअल इत्तेहाद दिया करार, कहा इंडिया अलायंस के सिर्फ दो एजेंडे, परिवार बचाओ और जायदाद बचाओ। शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में शदीद सर्दी और धुंध। सर्दी की लहर से फिलहाल कोई राहत नहीं, लोगों की मुश्किलात में इजाफा। और अब पेश खबरों की तफसील। दिल्ली में एमजे अकबर की किताब गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन की रुनुमाई तकरीब के दौरान कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने कहा है कि गांधी एक अजीम हिकमत अमली साज थे जो अपने दौर से बहुत आगे सोचते थे। उन्होंने कहा है कि गांधी ने महसूस किया कि उनकी इखलाकी कुव्वत, जिसे हम नरम ताकत कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा सख्त ताकत को शिकस्त देने में कामयाबी होगी। अब तहकीक हुई है जिससे पता चलता है कि बहुत सी ताकतें हैं जो नरम ताकत के इस्तेमाल के बाद अजीम बन गई है। Setting, and it is a colonial setting in which there is a mighty British power, and I think it is one of the most glaring examples of a fight of asymmetric powers, what we call today as an asymmetric warfare. Asymmetric warfare is that what does a weaker partner fight the war, and what are the chances of his success against a much powerful adversary. Probably Gandhi was a great strategist. He could understand and he could just think that in this asymmetrical war, probably his tools will have to be different. After Second World War, as late as this, that people started realizing that the brute force, if it has to be countered, whether there could be other alternatives. And in 90s, the concept of the soft power emerged, with Joseph Nye telling and being applauded as a great propounder of a new theory of power. Power is your ability to affect your adversary in the way that you want to do it. If I want you to do something and you can do what I want you to do, that is the power that I wield over you. Second war and the wars before and after that started proving that the military power, the brute power, is the most cost-ineffective instrument for achieving your political objectives. Whether the Americans could try it in Vietnam or in Afghanistan, or the Soviet Union in Afghanistan and others. They were asymmetric powers, but they found that the lesser power were able to vanquish them. But there are very few examples where the soft power has been able to dominate the hard power of an asymmetry, in an asymmetric warfare. Now Gandhi was a very perfect practitioner of that. He could realize. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को एक और समन जारी किया है। दिल्ली के वजीर आला को ईडी का यह चौथा समन है। केजरीवाल पहले दिए गए नोटिस पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। केजरीवाल ने उन्हें गैर कानूनी कहा था। अब चौथा समन जारी करते हुए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछगछ के लिए तलब किया है। आम आदमी पार्टी के लीडरों का कहना है कि दिल्ली का मुबैना शराब घोटाला फर्जी है। उन्होंने कहा कि अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को जायज समन भेजता तो वो इसके साथ ताउन करेंगे। आपके
कौमी कन्वीनर केजरीवाल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में तीसरे समन पर ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए और उन्होंने समन को गैर कानूनी और सियासी तौर पर मुतहरिक करार दिया। ख्याल रहा है कि ईडी ने इससे कबल वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल को 3 समन जारी किए हैं, लेकिन वो पूछगछ में शामिल नहीं हुए। तफ्तीशी एजेंसी ने केजरीवाल को 2 नवंबर, 21 नवंबर और 3 जनवरी को तलब किया था। आखिरी समन के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो ईडी के साथ ताउन करना चाहते हैं, लेकिन ईडी के इस समन का ताल्लुक सियासत से है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी के चौथे समन पर पार्टी लीडर और दिल्ली के वजीर गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुज़िश्ता रोज पार्टी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के शेड्यूल का ऐलान किया था और लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर 18 से 20 जनवरी तक गोवा का दौरा करेंगे और आज समन जारी किया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल को 2024 के लोकसभा इंतखाबात की तशहीर से रोकने के लिए है। एक बात ये समझ में नहीं आती है कि कल ही मीडिया में मुख्यमंत्री जी का दिल्ली से बाहर गोवा के अंदर दौरे का कार्यक्रम अनाउंस किया पार्टी ने कि 18, 19, 20 3 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा के दौरे पर होंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर। और आज मीडिया में खबर आती है कि 18 तारीख के लिए ईडी ने नोटिस जारी कर दिया। यह इत्तेफाक नहीं है। आप इतने दिनों से चुप बैठे रहे और कल कार्यक्रम मीडिया में घोषित हुआ और आपने नोटिस मीडिया में जो है भेज दिया। यानी ये साफ दिख रहा है कि आप किसी भी तरह से विपक्ष को लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष के नेता हैं उनको प्रचार करने से आप रोकना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकें, उसकी तैयारियां न कर सकें, इसलिए आप भाजपा ईडी को अपना एक हथियार बना चुकी है। मतलब ऐसा लगता है कि आज ईडी भाजपा के एक फ्रंटल संगठन की तरह काम करती है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था की नोटिस मुख्यमंत्री जी के यहां पहुंचने से पहले मीडिया में लीक कर दी जाती है। मुख्यमंत्री के यहां नोटिस नहीं पहुंचा, खबर कहां से मिलती है? मीडिया से कि ईडी की नोटिस जो है वो चौथी नोटिस जारी हो गई। ये संवैधानिक संस्थाओं का काम नहीं है, भाजपा का ही काम है। और हमारा निवेदन है कि ईडी को भाजपा का फ्रंटल संगठन बनने से बचना चाहिए और इस तरह का जो राजनीतिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रही है उससे उसे बचना चाहिए। ईडी को भाजपा का राजनीतिक हथियार नहीं बनना चाहिए और इस तरह से बिना सिर पैर के एक राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए बात। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर भारतीय जनता पार्टी लीडर मंसूरी स्वराज ने कहा है कि यह शर्मनाक है कि सीएम अरविंद केजरीवाल तहकीकात से भाग रहे हैं। अगर ईडी ने समन भेजा है तो किसी को भी तहकीकात में शामिल होना चाहिए और अगर कोई ईमानदार है तो उसको तफ्तीश में शामिल होना चाहिए। कवानीन सब पर यकसा लागू होते हैं। कचहरियों ने, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, इन सब ने पाया है कि शराब घोटाले में प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गई है आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ और इसीलिए अनिवार्य हो गया है कि जांच एजेंसियां अपना काम करें और शराब घोटाले की जांच अच्छे से करें। बहुत शर्मनाक बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। नवंबर 2023 से ईडी प्रयास कर रही है, समन पे समन भेज रही है और आग्रह कर रही है कि केजरीवाल जी आएं और जांच में जुड़े, लेकिन वो हमेशा अजीब अजीब से बहाने बना रहे हैं।
कभी कह देते हैं कि मैं चुनाव प्रचार में बिजी हूं, कभी कह देते हैं कि मैं विपासना की 10 दिन की वर्कशॉप में जा रहा हूं। और पिछली बार उन्होंने बहुत ही उद्दंड रिस्पांस भेजा था ईडी को, ये कह के कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मैं तो जांच में जुड़ूंगा ही नहीं। अब ईडी को चौथा समन भेजना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आए और 18 जनवरी को जांच में जुड़े। केजरीवाल जी, मैं आपको कहना चाहूंगी, सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट अनिवार्य करता है कि अगर ईडी का समन आया है तो आपको जांच में जुड़ना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। लेकिन आप बार बार इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके साथी, एक कहानीकारों की पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, आपके सभी साथी भ्रमित कर रहे हैं जनता को और अजीब अजीब सी भविष्यवाणियां करते हैं कि आप अरेस्ट हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इतना बड़ा शराब घोटाला आपकी पार्टी के नेताओं ने करा है, आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? आप अगर कट्टर ईमानदार हैं, आपका बेदाग दामन है, तो जाइए जांच में जुड़िए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब जब आप निरादन करते हैं समन्स का, तो आप भी विवश करते हैं कि ये जांच एजेंसियां आपके द्वार तक आए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप चाहते हैं कि ये जांच एजेंसियां आपके द्वार तक आए ताकि आप ये एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सकें। केजरीवाल जी, आप बहुत ही लापरवाह नेता उभर कर आ रहे हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ इंडिया इतिहाद की एक अहम मीटिंग वर्चुअली तौर आज मुनक्कद हुई है। मीटिंग में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, आरजेडी सदर लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, उदय ठाकरे, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और डीके राजा समेत 14 पार्टियों के लीडरान ने हिस्सा लिया है। लोकसभा इंतखाबात में सीट शेयरिंग के मामले पर तबादुल ख्याल किया गया और वर्चुअल मीटिंग में इंडिया इतिहाद के दरमियान सीट शेयरिंग के साथ साथ वजीर आला नीतीश कुमार को इंडिया इतिहाद का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करने पर भी बातचीत हुई है। ताहम जराये का कहना है कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कन्वीनर बनने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि इंडिया इतिहाद का कन्वीनर कांग्रेस से ही होना चाहिए। जेडीयू लीडर संजय कुमार का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार बिहार के, उन्होंने वो चाहते कि इंडिया इतिहाद का कन्वीनर सिर्फ कांग्रेस से हो। कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे कोई सामर्थ्य भी नहीं। आप लोगों को क्या लगता है बन जाएंगे नीतीश कुमार संयोजक? सर इनकार ने इनकार किया है क्या संयोजक बनने से? क्या नीतीश कुमार ने सर इनकार किया है क्या? इंडिया एलएनएस की वर्चुअल मीटिंग पर तनकीद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि वर्चुअल एलएनएस सिर्फ वर्चुअल मीटिंग करेगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का एजेंडा है विकसित भारत, नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, खवातीन को बाइख्तियार बनाना, गुर्बत में कमी, लेकिन अपोजिशन का एजेंडा है मोदी हटाओ। बल्कि इंडिया एलएनएस के सिर्फ 2 ही एजेंडे हैं, परिवार बचाओ और जायदाद बचाओ। अलायंस है ना, इंडिया अलायंस, सुना है ना नाम? तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहां मीटिंग चल रही है? मैं फोटो वोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा, और क्या करेगा? और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं? और मैं एक बात यहां ये भी कहना चाहता हूं, इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा, मोदी जी का एजेंडा क्या है? विकसित भारत। मोदी जी का एजेंडा क्या है? युवा आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? एंटरप्रेन्योर आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? किसान आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? महिलाओं को ताकत मिले। मोदी जी का एजेंडा क्या है? गरीबी समाप्त हो। उनका एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ। ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के 2 ही एजेंडा है। एक एजेंडा है परिवार को बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। बस 2 ही एजेंडा।
आप बोलिए, फारूक को उमर अब्दुल्ला की चिंता है कि नहीं है? मुफ्ती मोहम्मद महबूबा की चिंता करते करते चले गए कि नहीं? प्रकाश सिंह बादल को सुखबीर जी की चिंता थी कि नहीं? मुलायम सिंह को अखिलेश की चिंता है कि नहीं? अखिलेश को डिंपल की चिंता है कि नहीं? आप बताइए, आप बताइए। चाचा जाए जहां जाना है, चाचा जाए जहां जाना है। रायपुर में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का कहना है कि मंदिर ट्रस्ट ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए दावतनामे भेजे, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो हिंदू मुखालिफ है। Karnataka, there is no law or order. Karnataka has been converted to jungle Raj. There has been mass assault. जो मंदिर संस्थान है, ट्रस्ट है, उसने सोनिया गांधी को भी निमंत्रण भेजा था या भेजा है, खड़गे जी को भी भेजा है, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं। आज से नहीं, बरसों से नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री को भी क्लास ली। हमारे राजेंद्र बाबू जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनको भी मना किया, क्योंकि वो कहते थे कि मैं बाय डिफॉल्ट मैं हिंदू। और वाक़े पर बीजेपी लीडर और कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई ने कहा है कि कर्नाटक में कोई अमान नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीकात के लिए एक सीनियर दफ्तर की सरबराही में, एक सीनियर ऑफिसर की सरबराही में एक SIT की तश्कील दी जाए और मकामी पुलिस के रवैये की भी तहकीकात की जानी चाहिए। There is no law or order. Karnataka has been converted to jungle Raj. There has been mass assault on women across the state, and especially the vulnerable section like SC, ST, Dalit and minorities are under attack under the aegis of Siddaramaiah and Congress government. Congress is trying to try to do the appeasement politics and vote bank politics. And whenever Congress comes, crime rate increases because all criminals have supported Congress. Therefore, in all cities, major cities, there is illegal activity like gambling, then OC, then illicit liquor, everything is rampant. And there is no fear of police. All the illegal activity is going on daylight. And the corruption in appointing police officers has led to total inaction against these crimes. Therefore, the common man, the common woman is under great pressure. No woman can walk freely without fear in the state. The Belgaum incident happened when there was assembly, which was a stone throwaway distance. Government is not being serious about it. How many incident has happened? दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर के मकाले के 100 साल के याद में मुनक्कद कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके पर मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर को मकाला देने से इनकार कर दिया गया था और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने सख्त जदोजहद की है। ये रुपये का 100 साल सफर है। उन्होंने कहा कि 35 ममालिक ऐसे हैं जहां हिंदुस्तानी रुपया काम कर रहा है और हिंदुस्तानी रुपये मजबूत हो रहा है। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक थीसिस पेपर था
जो बाद में किताब के रूप में प्रकाशन में आया, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। और ये पुस्तक इतनी फेमस हुई कि उस समय साम्राज्यवाद के कारण जब ब्रिटिशर्स यहाँ शासन करते थे तो भारत के ट्रेड को कमजोर करने के लिए उन्होंने जो काम किया, उसके लिए शासकों को डॉक्टर अंबेडकर जी ने चेताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कि भारत का रुपया और उसकी तुलना पौंड के साथ करके, और उसके बाद जो आपका कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, उसमें आप रुपए के साथ एक षड्यंत्र करके और भारत के धन को आप ऐसे, या भारत के सोने को आप ऐसे ब्रिटिश की ओर नहीं ले जा सकते। और भारत में हमारी जो करेंसी है रूपी, ये मजबूत होनी चाहिए क्योंकि आप भारत में शासन कर रहे हो। तो जब ये विषय उन्होंने रखा थीसिस में, तो थीसिस में शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में शदीद सर्दी और धुंध लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रहे। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों को अगले 2 दिनों तक सर्दी की लहर से राहत नहीं मिलेगी। शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की रियासतों में अगले 3 दिनों तक शदीद सर्दी से लेकर सर्द दिन के हालात देखे जाएंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में अगले 5 दिनों तक शदीद से इंतहाई शदीद धुंध छाई रहेगी। नई दिल्ली में आज शदीद धुंध देखी गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक शदीद धुंध से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दर्जा हरारत में भी कोई खास तब्दीली नहीं देखी जाएगी। धुंध की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह की परवाजों में ताखीर हुई है, जबकि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों की औकात में तब्दीली की गई है। आज से 16 जनवरी के दरमियान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह के वक्त शदीद से इंतहाई शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है। उसके साथ ही आज से 16 जनवरी के दरमियान मगरबी बंगाल, उड़ीसा, जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, शुमाली मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में सुबह के वक्त धुंध पड़ने का इम्कान है। नाजरीन, बड़ी खबरों में फिलहाल अपने मेजबान गौहर कुछे के साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज पर अगला प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट सनम एजाज के साथ, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।